10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। जब पांडवों को यह समझ में आ गया कि भीष्म के रहते वो इस युद्ध को नहीं जीत सकते तो श्री कृष्ण के सुझाव पर उन्होंने भीष्म पितामह से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने नहीं पांडवों को सुझाव दिया। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, इसलिए वो उसे कन्या ही मानते थे। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया। शिखंडी को आगे देखकर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया। उनके शस्त्र त्यागने के बाद अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाण शैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने ही में उनके कानों में यह आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े।